आ गई हूँ वापस से आपके पास एक और बार एक हॉरर स्टोरी लेकर। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी है थाने के एक मॉल की स्टोरी है बेसिकली। थाने जो कि मुंबई में है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात जो बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने नॉर्मली आप लोग मॉल जाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, मॉल की एक टाइमिंग होती है, उसके बाद मॉल बंद हो जाता है। बट अगर इन्हीं सब के बीच में आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप उस मॉल में बंद हो गए तो पूरी रात कैसे निकालेंगे? और उस मॉल में जब आपके पास कोई भी नहीं होगा आपकी और आपकी परछाई के अलावा, आप पूरी रात क्या करेंगे? कितना सहम जाएंगे? कैसे सरवाइव करेंगे? कैसे अपनी फैमिली से मिलेंगे, और मिलेंगे भी या नहीं मिल पाएंगे? कभी सोच के देखा है आपने? हम जो चीज़ सोच भी नहीं पाते वो चीज़ किसी के साथ हो जाती है। तो ये ऐसी एक स्टोरी है जो कि हुई थी राहुल के साथ में। तो ये स्टोरी है 2019 की। थाने बेस्ड स्टोरी है। थाने में राहुल नाम का एक लड़का था, वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। काफ़ी अच्छे से वो लोग रह रहे थे, खुश अच्छे से। तो अभी क्या था कि 3-4 दिन में उन लोगों को गाँव जाना था, उस राहुल को अपनी फैमिली के साथ में। तो राहुल की फैमिली में सभी लोग पैकिंग कर चुके थे, राहुल की पैकिंग अभी तक नहीं हुई थी। तो राहुल ने डिसाइड किया कि उसके घर से 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे थाने का जो एक मॉल था, काफ़ी फेमस मॉल है, वो मॉल है, तो वो वहाँ जाएगा, शॉपिंग करेगा, वापस आ जाएगा और फटाफट से पैकिंग कर लेगा। काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी उसकी। बट आगे क्या होने वाला था ना उसको पता था ना किसी और को पता था। तो वो मॉल जाता है रात में करीब 9 बजे। वो मॉल जाता है, शॉपिंग करता है। अभी वो शॉपिंग में इतना अच्छा नहीं था तो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो वो जब शॉपिंग कर रहा होता है तो 9:30 बजे मॉल में अनाउंसमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है कि 10 बजे मॉल बंद हो जाएगा। तो उससे पहले पहले सभी को मॉल खाली करना पड़ेगा, तो जितना जल्दी हो सके सब मॉल से एग्ज़िट करना स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही राहुल सुनता है 9:30 उस टाइम पे बज रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि आधा घंटा है, मैं फटाफट से शॉपिंग करता हूँ। तो 15 मिनट में वो शॉपिंग अपनी निपटा लेता है। और जब शॉपिंग करके बाहर निकलता है, वो देखता है कि टाइम क्या हो रहा है, तो वो देखता है कि 10 बजने में तो अभी है 15 मिनट। तो वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉशरूम होकर आ जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल जाऊँगा। तो उसने वही करा, वो वॉशरूम चला गया। अब वो वहाँ से जैसे ही फ्री होगा, उसके पास फ़ोन होगा, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगा, नेट यूज़ करने लगा। यूट्यूब और इंस्टा पे वो इतना मगन हो गया कि उसको टाइम ही पता नहीं चला। और जैसे ही उसको क्लिक हुआ ना कि मॉल तो बंद होने वाला था, उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका था। वो फटाफट से बाहर जाता है, वो गेट की एंट्रेंस पे जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, और देखता है कि शटर बंद है। वो बहुत घबरा भी जाता है कि अभी क्या करेगा वो थोड़ा चिल्लाने की कोशिश करता है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ होता नहीं है। आसपास की जो शॉप्स थी मॉल के बाहर की, वो तब तक खुली हुई थी, तो वहाँ की थोड़ी बहुत लाइटिंग अंदर आ रही थी। तो उसके लिए थोड़ा था कि हाँ ठीक है, अभी मैं देख पा रहा हूँ आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। और वो उसी टाइम तक समझ गया था कि अब वो बाहर तो नहीं निकल सकता, और बाहर निकलने का सिर्फ एक जो लौता एक रास्ता बचा है कि वो सुबह मॉल खुलेगा तब वो अपने घर चला जाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो मॉल में ही रुकेगा। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे वापस जाता है, वो देखता है कहीं ऐसी शॉप जहाँ पे वो आराम से बैठकर पूरी रात वेट कर सके। तो उसे एक फ़र्नीचर की शॉप दिखती है, या बाहर की साइड शायद कोई फ़र्नीचर होता है, तो वो वहीं पे जाके लेट जाता है, वो सो जाता है वहाँ पे। तो होता क्या है कि 3 बजे करीब राहुल की आँखें खुलती हैं। अब आँखें खुल रही हैं तो बहुत ब्लरी ब्लरी सा उसको उस टाइम पे दिख रहा था। तो वो एकदम देखता है कि सामने कोई लेडी खड़ी है, और वो जैसे ही देखती है कि राहुल की आँखें खुल चुकी हैं, वो राहुल को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अब राहुल को लगता है कि उसके साथ साथ और कौन फंसा हुआ है, शायद इसको बाहर जाने का रास्ता पता हो, तो राहुल भी उसके पीछे भागता है। तो 2-3 मिनट भागने के बाद जब राहुल उसके पास तक पहुंचता है, तो राहुल उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, तुम कैसे हो यहाँ पे। तो वो बताती है कि मैं भी यहाँ पे फंस चुकी हूँ, और मैं बहुत लंबे समय से यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है कि मैं भी यहाँ पे फंस गया हूँ और मुझे कोई बाहर निकलने का रास्ता बताओ। तो वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी निकलना चाहती हूँ, मैं बहुत लंबे समय से इस मोमेंट का वेट कर रही हूँ कि मैं कब निकलूँगी।
और वो कहती है कि अभी कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें सुबह तक रुकना पड़ेगा। तो राहुल कहते हैं कि कोई रास्ता तो होगा, कैसे कर सकते हैं, बट वो साफ राहुल को बोलती थी कि तुम सुबह तक नहीं निकल सकते, और वो थोड़ी रूड भी होती है। तो राहुल कहता है कि ठीक है, मैं सुबह तक वेट करता हूँ। फिर राहुल जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है कि वेट, रुको, ट्राई करना कि तुम सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों के पास ना जाओ, वहाँ पे जाना बहुत रिस्की है। तो राहुल कहते हैं हाँ ठीक है, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो सेकंड फ्लोर पे जाऊँगा, वहाँ इधर उधर घूमूंगा, मैं तो एक ही जगह वेट करूँगा। तो वो कहती है ठीक है। तो राहुल डिसाइड करता है कि राहुल और उसी के साथ वेट कर लेगा पूरी रात, वो भी अकेले कैसे फंसी रहेगी, तो दोनों साथ में रुक जाएंगे। तो पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, राहुल उससे बात कर रहा होता है सब कुछ। उसके बाद राहुल की आँखें लग जाती है। फिर राहुल की आँख खुलती है सुबह 9:30 बजे। तो जैसे ही खुलती है तो रोशनी हो चुकी थी, मॉल खुल चुका था, लोग धीरे धीरे करके मॉल में आने लगे थे। तो राहुल जैसे ही देखता है कि मॉल खुल गया है ना, वो भाग कर जाता है एंट्रेंस के पास, और वो भाग के अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसको भी लग रहा था उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान होगी। और एक और दिलचस्प बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब रात में राहुल फंसा हुआ था तो जैसे ही वहाँ पे गेट बंद हो गया और सब कुछ हो गया, उससे पहले तक राहुल के नेटवर्क आ रहे थे, वो नेट यूज़ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। बट जैसे ही वहाँ पे सब कुछ बंद हुआ, वो फंसा, ये सारी चीज़ें हुई, राहुल के फ़ोन में नेटवर्क आने ही बंद हो गए। वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं कर पा रहा था, किसी से हेल्प ही नहीं मांग पा रहा था। वो जो कि बहुत वियर्ड चीज़ थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो आराम से नेट चला रहा था, बट उसके बाद नेटवर्क बिल्कुल बंद हो गए थे। तो अब आते हैं सुबह पे वापस। तो राहुल भागता है और अपनी फैमिली के पास फटाफट से जाता है और उन्हें पूरी स्टोरी बताते कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई थी। उसकी फैमिली को भी समझ आती है चीज़ें, वो भी कहते हैं चलो ठीक है, कोई नहीं, अब हमें गाँव निकलना है। तो उन लोगों ने इतना बॉदर नहीं करा उन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, वो लोग गाँव के लिए निकल जाते हैं। वो लोग प्लेटफॉर्म पहुँचते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, आराम से जाते हैं। राहुल उस टाइम अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है, और सडनली राहुल के पास टाइम्स ऑफ इंडिया की एक न्यूज़ आती है। उसके पास एक न्यूज़ आती है कि वही थाने के मॉल की, कि उस मॉल की एक जो वर्कर थी, वो वहाँ की सेकंड फ्लोर से गिर गई है। और वो एक्चुअली क्या कर रही थी, वो सेकंड फ्लोर पे ग्लास वगैरह क्लीन कर रही थी, और उसका पैर स्लिप हो गया, तो सेकंड फ्लोर से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे गिरी। वहाँ के वर्कर्स उससे हॉस्पिटल ले गए, बट डॉक्टर ने उससे वहीं पे बता दिया कि वो नहीं बच सकती, शी इज़ नो मोर। और ये सारी चीज़ें हुई तो राहुल को ना बहुत बुरा लगता है कि अभी 1-2-3 दिन पहले तक तो ये मेरे से मिली थी, एकदम से ऐसे कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें। तो राहुल उसके बाद अपने भाई और अपने कज़न्स को गाँव जाके ये सारी चीज़ें बताता है। तो उसके कज़न कहते हैं हाँ, एक लड़की है जिसकी डेथ हुई होगी, ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हम मान रहे हैं वो बहुत अच्छी होगी तो उससे मिली होगी, बट ठीक है, अब इतनी पुरानी स्टोरी को इतना क्यों रिलेट करना। तो वो कहते हैं कि पुरानी स्टोरी थोड़ी है ये 3-4 दिन पहले की है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम ये स्टोरी ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये स्टोरी 2012 की है। तो राहुल को बहुत वियर्ड लगता है। राहुल दोबारा से वो सर्च करता है न्यूज़, और वो उसमें जब टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ वो दोबारा देखता है, तो जब उसमें वो डेट देखता है तो 2012 की होती है। राहुल के वहीं पे पसीने छूट जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता उसको अब रिएक्ट कैसे करना है। वो बिल्कुल वहाँ पे नम पड़ जाता है। वो उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है, क्या करना है। वो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाता है वहाँ पर। उसको सब ऐसे ब्लैकआउट होने लगता है उसे सब कुछ। तो उसके कज़न्स वगैरह उसे संभालते हैं, सब ठीक है कि कोई बात नहीं, हो गया ये वो भी सब समझते कि अच्छा ये अभी हुआ था, जो भी है। फिर उसके बाद राहुल जब आराम से बैठता है और सारी चीज़ें सोचता है ना, तो राहुल को याद आता है कि उस लड़की ने जो वहाँ पे मॉल में फंसी थी, गार्गी, उसने ये बताया था कि वो यहाँ से निकलने के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रही है। और उस टाइम वो राहुल समझ ही नहीं पाया था। उसको और भी उसकी बातें ऐसी याद आने लगी थी जो अब वो रिलेट कर पा रहा था कि वो अभी की नहीं, वो काफ़ी समय पहले की बात कर रही है। उसके बाद राहुल क्या ही करता, वो बिल्कुल ही ऐसे लाचार ही था उस टाइम, वो क्या ही कर सकता था। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए
राहुल की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उसका फ़ीवर, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। डॉक्टर्स के पास इतना जाना पड़ता था, हॉस्पिटल्स जाना पड़ता था। उसका फ़ीवर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इन्हीं सब चीज़ें सोच सोच के। और ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप किसी स्पिरिट के कांटेक्ट में आते हैं जो कि आपकी बॉडी को पॉजेस नहीं कर पाती है उस टाइम पे, तो आपको फ़ीवर होने लगता है और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो राहुल के साथ यही सारी चीज़ें होने लगी थी। अब जो गार्गी, वो लड़की थी जिसकी डेथ हो गई थी, वो राहुल की बॉडी को पॉजेस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जो इतनी भी स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, हमेशा उन्हीं बॉडी पे पॉजेस कर पाती हैं जो वीक होती हैं। अगर उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली इमोशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दिल से बहुत मजबूत है ना, वो कोई भी स्पिरिट आपकी बॉडी पे कब्ज़ा नहीं कर पाएगी। तो जिस दिन राहुल वहाँ फंसा था, तो राहुल ना डरा नहीं था। उसने क्या करा था, उसने डिसाइड करा था कि वो पूरी रात रुकेगा और चला जाएगा। उसे ऐसा कोई डर नहीं लगा था। और जब वो गार्गी उससे मिली थी, वो लड़की, तब भी उसको ऐसा कुछ डर नहीं लगा था उसे देखकर। वो नॉर्मल था। तो उसकी बॉडी उस टाइम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग था कि गार्गी उसकी बॉडी को पोजेस नहीं कर पाई। बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफ़ेक्ट तो उसकी बॉडी पे पड़ ही रहा था। जैसे उसकी बीमार होना स्टार्ट हो गया था वो। तो राहुल की स्टोरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद उसे दिखाया होगा, वो ठीक हो गया था, कि हम लोगों को बाद में पता चला। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी अगर ऐसे फंसे या आप लोग भी कभी किसी सिचुएशन में फंसे, तो वहाँ पे प्लीज़ हार मत मानिएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कोई भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास आसपास कोई भी आत्मा है, कोई भी स्पिरिट है, हु नोज़ कि कहाँ पर है, हो सकता है मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे आसपास कोई हो सकता है आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो और आपके पीछे कोई हो, आपके घर में कोई हो, कुछ नहीं पता। क्योंकि वो हमारी दुनिया में, वो हमारी जगह पे नहीं रह रहे हैं, वो बहुत पहले से रह रहे थे और हम वहाँ पर आके हमने अपने घर बनाए हैं। तो आपको बस ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अब जितना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, उतनी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी और उतना ही कोई दूसरी आत्मा, कोई दूसरी स्पिरिट आके आपकी बॉडी को पोजेस नहीं कर पाएगी। तो यही थी आज की स्टोरी। उसके बाद राहुल ठीक हो गया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ऐसा कोई फ़र्क, मतलब वो आत्मा उसका इतना कुछ बुरा नहीं कर पाई थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल स्टोरी। आप ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है स्टोरीज़ ढूँढने में और फिर बनाने में, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी खुद करनी है, स्टोरी टेलिंग भी खुद करनी है, सब कुछ मुझे अभी खुद ही करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। बट प्लीज़ आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी स्टोरीज़ डाल दूँ, बट ऑब्वियसली मैं भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे भी उस अकॉर्डिंग टाइम निकालना पड़ता है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भेजिए, ताकि उन्हें ये सारी चीज़ें पता चले और उन्हें ये पता हो कि ऐसे सिचुएशंस को हमें हैंडल कैसे करना होता है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।